जैसे ही हमारा वाटर टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो कंट्रोलर के ज़रिए हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुकी है। अब जैसे ही टैंक में वाटर का लेवल कम होता है और टैंक हमारा खाली होता है तो उस कंडीशन में कंट्रोलर के ज़रिए मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। दैट मीन्स टैंक भरते ही मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी और टैंक खाली होते ही मोटर हमारी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो आज के स्टूडियो में हमारे पास एक बेस्ट ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है जो कि माइक्रोटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर WLC110 है। आज के स्टूडियो में उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, किस तरह से वर्किंग रहती है, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो साथ में आपको एक मैनुअल मिल जाता है और यह हमारे पास एक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का यह कंट्रोलर है। किस तरह से इसमें आपको प्रॉपर कनेक्शन करना होगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आपको टोटल 3 सेंसर्स मिल जाते हैं। आप सेंसर्स की भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, काफ़ी गुड क्वालिटी के यह सेंसर हैं। ठीक है, तीनों ही सेंसर को आपको किस तरह से टैंक में इंस्टॉल करना होगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी, यह भी हम समझेंगे। ठीक है, टोटल 3 सेंसर। इसके अलावा माउंटिंग के लिए कंट्रोलर को आपको माउंट करना हो तो इस तरह से स्क्रू भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसे माउंटिंग कर सकते हैं किसी भी दीवार पर माउंटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रू भी साथ में ही दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसकी रैपिंग को रिमूव कर लेते हैं, फिर किस तरह से आपको प्रॉपर इसका इंस्टॉलेशन करना होगा यह भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से रैपिंग को पहले हम रिमूव कर ले रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन की बात की जाए तो आपके पास ये सिंगल फेस कंट्रोलर है। तो यहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा 220 वोल्ट AC। यहाँ पर आपको आउटपुट जो आपकी मोटर है, मोटर को कनेक्ट करना होगा, मोटर की पावर सप्लाई। यदि 15 एम्पेयर तक का लोड है आपके पास मोटर का तो आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। 15 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड होगा तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, कॉन्टेक्टर इंस्टॉल करना है और कॉन्टेक्टर के थ्रू मोटर को रन करना है। तो 15 एम्पेयर तक आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 आपको सेंसर्स के कनेक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट जो G सेंसर दिया गया है इसे आपको ग्राउंड पर टैंक में बॉटम में इंस्टॉल करना है। इसके अलावा जो सेकंड सेंसर है OL, ठीक है, ये लोअर लिमिट पे आपको टैंक से अप्रोक्स 20% ऊपर की तरफ इंस्टॉल करना है। जैसे ही ये सेंसर पानी से खाली होगा दैट मीन्स टैंक आपका खाली हो चुका है और वैसे ही आपकी मोटर स्टार्ट होगी। OH के जो सेंसर है इसे ओवर हेड पे आपको इंस्टॉल करना है। टैंक में सबसे ऊपर जैसे ही वाटर का लेवल इस सेंसर से टच करता है दैट मीन्स आपका टैंक भर चुका है और मोटर को स्टॉप हो जाएगी। OH सेंसर को टच करने पे 3 इंडिकेशन आपको दिए गए हैं। ग्रीन इंडिकेटर पंप ऑन, यदि मोटर रन करती है तो पंप ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक करेगा। इसके अलावा OL और OH के आपको इंडिकेशन दिए गए। सेंसर्स में आपके टैंक में कितना पानी है ये भी आप इसके इंडिकेशन के ज़रिए देख सकते हैं। OH जो कि हायर लेवल पर सबसे ऊपर टॉप पर इंस्टॉल किया जाएगा। यदि आप इसे बाईपास मोड पर रन करना चाहते हैं दैट मीन्स कभी भी यदि आप स्टार्ट स्टॉप करना चाहें तो बाईपास मोड में स्टार्ट और ऑफ पर करके इसे स्टॉप कर सकते हैं। यदि आपने इसे ऑटो पर सेलेक्ट किया है तो इस कंडीशन में आपका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के ज़रिए सेंसर के अकॉर्डिंग आपकी वाटर पंप मोटर स्टार्ट एंड स्टॉप होगी। यदि इसके अलावा यदि आपको इसे किसी भी अदर समय स्टार्ट करना तो बाईपास मोड में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप करने के लिए ऑफ में बीच में सेलेक्ट कर इसे ऑफ कर सकते हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट टर्मिनल पर हम इनपुट पावर सप्लाई लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट किया, दैट मीन्स 220 वोल्ट AC सप्लाई लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट किया। आउटपुट मोटर के प्लेस पर हम एक फैन मोटर रन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास वाटर पंप का कनेक्शन आपको यहाँ पर करना है तो आउटपुट P के प्लेस पर हम मोटर में लाइन कनेक्ट कर रहे हैं और न्यूट्रल के प्लेस पर न्यूट्रल का कनेक्शन किया। यहाँ पर आपको वाटर पंप मोटर इंस्टॉल करना है। आप सेंसर का कनेक्शन करना है तो सेंसर में सबसे पहले आपको वायर ऐड करना होगा सेंसर में। तो इस तरह से स्क्रू को रिमूव कर आप वायर को काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी आसानी से आप इसे सेंसर्स में वायर लगा सकते हैं। इस तरह से स्क्रू को अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा। देखिए इस तरह से, इसी तरह से तीनों ही सेंसर को आपको रेडी कर लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ग्राउंड का सेंसर है यहाँ पर हमने ग्रीन वायर लगाया है
और यहाँ पर जी के प्लेस पर इसे लगा देना है। टैंक में बॉटम में सबसे नीचे इंस्टॉल किया जाएगा। OL ऑयल का जो सेंसर है इसे टैंक में अप्रोक्स 20% ऊपर इंस्टॉल करना है। जैसे ही पानी का लेवल इसके नीचे जाएगा तो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। OH का जो सेंसर है इसे आपको टॉप पर इंस्टॉल करना है टैंक में। जैसे ही वाटर का लेवल इससे टच होगा तो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी। तो सबसे पहले ग्रीन सेंसर को हमने बॉटम में इंस्टॉल किया और यहाँ पर OL जैसे ही सेंसर इससे नीचे जाएगा, सेंसर पानी से खुल जाएगा, दैट मीन्स टैंक में पानी नहीं है, तो मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अप्रोक्स 20% ऊपर आपको टैंक के बॉटम से इंस्टॉल करना है और इसे सबसे ऊपर आपके टॉप पर इंस्टॉल करना है टैंक में। चलिए अभी हम पावर सप्लाई को ऑन कर ले। तीनों ही सेंसर अभी खुली हुई कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में देखिए मोटर हमारी ऑन हो चुकी है। यदि तीनों ही सेंसर पानी से खाली रहेंगे तो मोटर हमारी ऑन हो चुकी है। अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से वर्किंग रहेगी। देखिए अभी हम टैंक में पानी को मैनुअली पहले ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए दोनों ही इंडिकेशन OL और OH इंडिकेशन ऑफ है। ठीक है, जैसे ही OL का इंडिकेशन आपका ऑन होगा उस कंडीशन में मोटर आपकी रन करेगी। ठीक है, और जैसे ही OH का देखिए OH का सेंसर ऑन हुआ, मोटर आपकी ऑफ हो चुकी है। अभी यदि टैंक आपका खाली होगा, वाटर का लेवल कम होगा और OL से नीचे जाएगा तो वहाँ पर मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, दोनों ही सेंसर खाली पानी से, दैट मीन्स अभी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बंद कब होगी? जब OH का सेंसर, देखिए OH का सेंसर जैसे ही पानी में गया, दैट मीन्स ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो की कंडीशन में मोटर आपकी स्टॉप हो चुकी है। एक बार मैनुअली देखिए, जैसे ही OL का सेंसर पानी से बाहर आएगा मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट, दैट मीन्स टैंक में पानी का लेवल कम है। ठीक है, OL पानी में गया, जैसे ही OH अब टैंक भरेगा, जैसे ही OH पर पानी का लेवल टच होगा मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही OL पानी से बाहर, टैंक खाली, तो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट। जैसे ही पानी भरते जाता है और OH पर टच होगा तो टैंक आपका मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। यदि आप इसे ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। मैनुअली यदि आपको स्टार्ट करना हो किसी भी समय पर तो उस कंडीशन में आपकी मोटर देखिए मैनुअली रन करे, सेंसर से ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप नहीं होगी। इंडिकेशन ज़रूर आपको यहाँ पर दिखेगा बाईपास मोड में पानी कितना है, बट ये ऑफ नहीं होगी। ठीक है, ऑटो मोड पर सेलेक्ट करने पर एक बार फिर से देखिए, जैसे ही OL पानी से बाहर मोटर स्टार्ट, जैसे ही पानी का लेवल OH से टच होगा मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मैनुअल मोड में क्या रहेगा देखिए, अभी हम इसे ऑफ कर देते तो हमारा कंट्रोलर स्टॉप हो चुका है। बाईपास मोड में यह स्टार्ट हो चुका है। मैनुअली जब भी आपको स्टार्ट करना हो बाईपास मोड में स्टार्ट कर सकते हो। ऑफ करने के लिए इसे सेंटर में कर दीजिए, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे मैनुअली मोड में भी रन कर सकते हैं और ऑटो मोड में सेंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही OL पानी से बाहर आएगा, टैंक खाली होगा, मोटर स्टार्ट होगी और OH पर आते ही आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर बेस्ट ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह से वर्किंग रहेगी। ठीक है, यदि आप इस कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या फिर डायरेक्ट कॉल कर भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस कंट्रोलर का कनेक्शन MCB टाइप स्टार्टर या फिर ओपन वेल पंप स्टार्टर के साथ करना चाहते हैं तो भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंट्रोल को फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शन में यूज़ करने के लिए आपको तीनों ही सेंसर टैंक में इंस्टॉल करना होगा। ग्राउंड वाला सेंसर मैंडेटरी है, तभी ये कंट्रोलर फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शन में वर्क करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से वर्किंग रहती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।